तो इसमें है कि मेन तुमको क्वेश्चन ही समझना है, और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके दिया है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा घुमाया उसमें समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कुम्हार टोली के 3 मिट्टी कारोबारी, 3 जन है, कुम्हार टोली का कारोबारी है। कारोबारी मतलब काम करने वाला। कुम्हार टोली का मतलब होता है कि जो मिट्टी का बर्तन वर्तन बनाता हो वो सब। तो कुम्हार टोली के 3 मिट्टी कारोबारी जो है वो लोग एक साथ इकट्ठा होकर के वो लोग डिसाइड किया कि एक समवाय बैंक से 1 लाख रुपए उधार लेकर के मिट्टी की मूर्ति बनाने का व्यवसाय शुरू किया। अब यहां से लेके यहां तक का मतलब है कि 3 जन है जो कारीगर है, लोग जो मूर्ति बनाता है, वो लोग मिट्टी का काम करता है, मूर्ति बनाता है। तो वो लोग क्या किया, ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम लोग बैंक से पैसा उठाते हैं 1 लाख रुपया, क्योंकि मूर्ति बनाने के लिए बहुत सारा सामान खरीदना पड़ेगा। मिट्टी चाहिए, उसके बाद बांस चाहिए, पुआल चाहिए। ये सारा सामान जब हम खरीद करके इकट्ठा करेंगे तो एक बड़े लेवल पे कर रहे हैं लोग, तो इसलिए वो लोग इस तरह से। फिर उसके बाद वर्कर लगेगा काम करने के लिए, तो वर्कर का भी पैसा देना पड़ेगा। तो वो सब डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, हम लोग 1 लाख रुपए उठा लेते हैं बैंक से, उधार लिया ही जा सकता है। तो बैंक से वो लोग लोन उठा लिया 1 लाख रुपए का, और उठाने के बाद एक तो व्यवसाय चालू किया। तो यहां से लेके यहां तक का बस यही मतलब है कि पैसा उठा लिया है लोग और व्यवसाय चालू कर लिया लोग। उन्होंने यह तय किया, वो लोग ये डिसाइड कर लिया कि 28,100 रुपया 28,100 रुपया बैंक किस्त देने के बाद, तो इसका मतलब है कि साल अंत होते होते उन लोगों को बैंक का जो किस्त है वो देना है 28,100 रुपया। अब ये जो 1 लाख रुपया है, इससे सवाल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कितना पैसा उठाया है उससे कोई मतलब नहीं है, कितना पैसा उसको देना है। तो 28,100 रुपया बैंक में किस्त देने के बाद बाकी लाभ का, तो उसका जो बैंक को पैसा देना है वो है 28,100 रुपया। तो सबसे पहला बात, कितना पैसा उसके पास लाभ जो आएगा उसी में से ही देगा वो बैंक को। क्योंकि जब कोई भी आदमी व्यवसाय शुरू करता है, शुरू करने के बाद देखता है कि जब हमको यदि किसी से कर्जा लिए हुए हैं और उसका 5,000 रुपया है, उसको पर महीना यदि हमको 1,000 रुपया भरना है और वो यदि 4,000 भी कमाता है, तो सबसे पहले यही सोचता है कि जा करके पहले उसको पैसा दे दे। पैसा जब दे देंगे तो क्या होगा कि चलो भाई, इस महीना जो हमारा कमाई हुआ इसमें हम 1,000 दे दिए, तो अगले महीना जो भी कमाई होगा उसमें से 1,000 दे देंगे, और इस तरह से करते करते हम अपना कर्ज चुकता कर लेंगे। तो उसी प्रकार ये लोग भले ही उठाया 1 लाख रुपया, लेकिन वर्ष के अंत में ये लोग बोल रहा है कि 28,100 रुपया ही किस्त देगा। किस्त का मतलब होता है कि अभी और भी पैसा बाकी है। जैसे हम लोग गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी लेने के बाद किस्त जमा करते हैं, तो जब फर्स्ट किस्त जमा करते हैं तो जरूरी नहीं है कि फर्स्ट किस्त जमा कर दिए इसके बाद अब हमको किस्त नहीं देना। उसका कई ठो किस्त होता है, और किस्त कई गो जमा करने के बाद जब फाइनल किस्त जमा हो जाता है तब तुम्हारा गाड़ी अपना हो जाता है। तब तक वो यदि तुम किस्त नहीं जमा किए टाइम पे, तो गाड़ी जो है वो बैंक वाला उठा के लेके जा सकता है। लेकिन जिन हम फाइनल किस्त जमा कर देंगे तब हमारे गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, ऐसा ही है। तो अब क्या हुआ, 28,000 रुपया ही उसको पैसा देना है बैंक को। अब बोल रहा है कि देने के बाद बाकी लाभ का, मतलब जितना इसको लाभ हुआ उसमें से 28,100 रुपया बैंक को दे देगा, और ये देने के बाद जो पैसा बचेगा बाकी लाभ का, वो क्या करेगा, आधा हिस्सा अभी उसको भी आधा करेगा। पहले जो उसका लाभ हुआ उसमें से पहले बैंक को दिया, बैंक के देने के बाद क्या करेगा, जो पैसा बच गया उसको वो आधा करेगा, और आधा करने के बाद आधा हिस्सा को वे अपने कार्य दिन के अनुसार तथा शेष आधे को वे समान रूप में बांटेंगे। 2 तरह से बांटना है। एक कार्य करने का किसका कितना कितना दिन है, इसमें दिन दिया हुआ है कि कोई काम करता है 300 दिन, कोई 275 दिन, और कोई 350 दिन ऐसे काम करता है। तो जो जितना दिन काम किया है उसी के अनुपात के मुताबिक बांटेंगे आधे पैसे को, और आधा जो पैसा बच जाएगा उस पैसे को ये लोग बराबर में बांट लेगा, मतलब सब किसी का बराबर हिस्सा उस पर रहेगा। तो ऐसे करके है। तो अभी सबसे मेनली जो बात है वो है अनुपात को लिखना। तो हमें लिखेंगे कि चूंकि 3 कारोबारी के
के काम करने के दिन का अनुपात बराबर। अनुपात बराबर। तो ये लोग कितना कितना दिन काम किया है उसको पहले लिखेंगे। यहाँ है 300 दिन काम किया फर्स्ट जो है, और दूसरा जो है वो 275 दिन काम किया, और तीसरा जो है वो 350 दिन काम किया। अब हम यदि देखें तो बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है कि ये कैसे होगा। तो इसको क्या करेंगे, सिंपल करने के लिए तीनों का हम लॉसो ले लेंगे। तीनों का लॉसो लेंगे। यदि इसको देखें तो 300 है, इसको देखें 275 है, और इसको देखें तो 350 है। यदि हम देखें तो 5 से तीनों ही जाएगा। याद रखना है कि हमको 5 से ले जा रहे हैं तो 5 से सबको ले जाएंगे, 2 से ले जा रहे हैं तो सबको ले जाएंगे, और 3 से ले जा रहे हैं तो सबको ले जाएंगे। तो सबको सेम संख्या से लेके जाएंगे। इसको ले गए तो 5 6 के 30, और एगो 0 बच गया तो ये हो गया, और 5 5 25, और 5 5 25। फिर 5 से ले जाए 5 7 35, एगो 0 बच गया। अब हम देख रहे हैं कि फिर ये जाएगा, और फिर ये 5 से जाएगा। तो 5 से लेके जाएंगे तीनों को साथ में। तो 5 से ले जाए तो 5 12 5 60, और इसको ले जाए तो 11 5 55, और इसको ले जाए तो 14 5 70। तो ये वाला अब फिर किसी से नहीं जाएगा। यदि हम इसको 2 से ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं तो ये नहीं जाएगा, इसी पे 11 से ही जाएगा। तो जब कोई भी एक भी यदि नहीं जा रहा है तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब ये जाने वाला नहीं है। तो अब हम इस अनुपात को यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हो गया हमारा 12 अनुपात 11 अनुपात 14। अब हमारा, अब इसी तरह से कोई भी संख्या जब इस तरह से आएगा, बहुत बड़ा रहेगा। अब 0 0 रहा तो वो तो हटा के कर लेंगे, लेकिन यदि बड़ा रहा, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करेंगे, तो इस तरह से लॉसर लेकर के करेंगे ताकि अच्छी तरह से निकल सके, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब ये हमारा आ गया। ये जैसे आता है उसके बाद हम लिखते हैं अनुपातिक योग। अनुपातिक योग। अब ये अनुपातिक योग यदि निकालेंगे तो इसको सिर्फ जोड़ देना है, मतलब अनुपात के जगह पे जोड़ का चिन्ह लिख देना है। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 5 2 7, और 1 2 3 37 आ जाएगा। अब हमारा सबसे बड़ा टारगेट यही लग रहा है कि हम सबसे पहले देखें कि कितना लाभ है और फटाफट सबका निकाल लें, पर यहाँ बात वैसा नहीं है। यहाँ पे बोला है कि इतना दिन काम किए एवं वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया हुआ। तो ये वाला जो है 1,39,100 रुपया टोटल लाभ हुआ है। तो हम उस लाभ को यहाँ लिखेंगे कि चूंकि वर्ष के अंत में कुल लाभ बराबर। तो वर्ष के अंत में यहाँ एकदम साफ साफ लिखा हुआ, कोई ऐसा नहीं है कि हमको कहां से लिखेंगे। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया, तो वही लाइन देख करके लिख दिए कि वर्ष के अंत में कुल लाभ, और उसका बराबर दिए, बराबर दे करके 139,100 इतना रुपया, मतलब 1,39,100 रुपए का टोटल लाभ हुआ है। अब बोल रहा है कि इसी लाभ में से वो बैंक को पैसा देगा। तो बैंक से कितना पैसा देना था, बैंक का पहला किस्त है ये वाला, किस्त देने के बाद तो पहला किस्त ये वाला देते हैं 28,100 रुपए। तो हम जब देखें तो यहाँ लिख सकते हैं कि तथा बैंक का किस्त बराबर, बैंक का किस्त बराबर, तो बैंक का किस्त है 28,100 रुपया। अब बैंक का किस्त हमको देना भी है, तो जब इतना मेरे पास टोटल पैसा लाभ है और उसमें से हम बैंक का पैसा दे देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो हमारा मेन लाभ होगा। तो हम पहले उसका पैसा देते हैं। तो इसलिए बैंक किस्त देने के बाद, बैंक किस्त देने के बाद शेष लाभ बराबर। तो हम बैंक किस्त देंगे, टोटल हमारे पास जो पैसा है 139,100 माइनस इतना 28,100 रुपये। जब हम इसको देंगे तो देख रहे हैं घटाना होगा, तो यहाँ 100 में से 100 जाएगा तो 3 ठो 0 ही बचेगा। उसके बाद यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा,
3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 तो कुछ नहीं है तो वह 1 ही बचेगा। तो इतना रुपया अब हमको पैसा बच गया। कब? जब हम बैंक का पैसा दे दिए, बैंक का किस्त देने के बाद हमारा इतना पैसा बच गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बढ़िया समझना है कि यहाँ बोला है 28,100 रुपया बैंक किस्त देने के बाद दे दिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बोल रहा है कि बाकी लाभ का आधा हिस्सा। तो बाकी लाभ जो बच गया वो यही है, और इसका आधा हिस्सा आप निकालेंगे। तो इस रुपए का, इसलिए 111,000 रुपए का आधा हिस्सा बराबर आधा हिस्सा बराबर, तो ये पैसा 111,000 डिवाइडेड, मतलब आधा में बांटेंगे तो 1/2, तो 1/2 मतलब 2 से भाग दे देंगे। तो हम यदि 111 और 000 इसको तो 2 भागों में बांटे तो भागा 2, 5 भागों में बांटे तो भागा 5, ऐसे। तो इसको 2 भाग में यदि हम बांटते हैं तो ये वाला कट के आ जाएगा 55500, इतना रुपया आ जाएगा। अब इतना रुपया जो आ गया, फिर बोल रहा है आधा हिस्सा को वे अपने कार्य दिन के अनुसार और शेष आधे को वे समान रूप में बांटेंगे। तो पहले कार्य दिन के अनुसार इसको बांटेंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, टोटल हमारे लिए लाभ ये रह गया और कार्य दिन का अनुपात ये रह गया। तो इसको और इसके दोनों के सहारे हम निकालेंगे अलग अलग। तो लिखेंगे, इसलिए टोटल जो पैसा है 55500 रुपए में प्रथम कारोबारी का लाभ बराबर। तो ये टोटल पैसा है और प्रथम कारोबारी का अनुपात ये वाला है, तो 12/37 और गुना 55500 55500। अब यदि हम इसको काटेंगे तो ये वाला कट जाएगा 1500। उसके बाद फिर इसको गुना करेंगे तो 12 × 1500, इसको गुना करें तो 12 × 25 = 60 का 0 और 12 × 12 और 6 18 और 2 0 था तो 2 0। तो इतना रुपया अभी निकला फिलहाल इसका प्रथम कारोबारी का। इसी प्रकार तथा उतना ही पैसे में 55500 रुपए में अब प्रथम के जगह पे आ जाएगा द्वितीय। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ देख देख के लिखना है। खाली प्रथम जगह पर आप द्वितीय लिखेंगे, द्वितीय कारोबारी, द्वितीय कारोबारी। द्वितीय कारोबारी का लाभ बराबर। तो प्रथम कारोबारी का हो गया है। अब द्वितीय कारोबारी में देख रहे हैं कि 11 और 37 है, तो 11/37 और गुना 55500। इसको फिर हम काटेंगे तो जैसे यहाँ कटा था वैसे ही यहाँ भी कटेगा क्योंकि संख्या तो सेम है। अब इसको यदि गुना करें तो 15 का 5 हाथ में लगा 1 और 15 का 15 और 1 16 और उसके बाद 2 0। इतना रुपया इसका निकल गया। इसका बाद तथा 55500 रुपए में अब द्वितीय की जगह पे तृतीय कारोबारी का लाभ बराबर। तो इसके लिए यहाँ पे है 14/37, तो लिखे 14/37 और गुना कर दिए 55500 से। फिर काटेंगे तो 1500 बार में कटेगा, इसको गुना करेंगे। इतना रुपया। अब बोल रहा है इसके बाद ये लोग बांट लिया, फिर बोल रहा है कि आधे हिस्से को वे बराबर हिस्से में बांटेंगे। आधा जो पैसा फिर बच गया
यदि 10,000 है उसका आधा करेंगे तो 5,000 हो जाएगा। तो ये वाला था 1,1,1,000। इसको जब डिवाइड किया गया दो भागों में तो मिला 5,5,5,000। अब ये 5,5,5,000 फिर दूसरे हिस्से में भी यही आया, सेम बराबर एकदम। तो अब क्या करेंगे, इसी पैसे को फिर बराबर हिस्से में बांटने पर तो लिखेंगे, इसलिए 5,5,5,000 रुपए को 3 लोगों में बांटने पर प्रत्येक का हिस्सा बराबर। प्रत्येक का हिस्सा बराबर तो 5,5,5,000 डिवाइडेड 3। अब 3 से हम देखें तो 3 एक 3, यहाँ बच गया 2, 25। तो 8 3 का 24, फिर आया 15, 3 बचे 15, यहाँ 00 बच गया। इतना रुपया मिलेगा एक जन को। अब ये एक जन को मिलेगा नहीं, तीनों को मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक के लिए है ये। तो ये पैसा सब में जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे, यही पैसा इसमें भी जोड़ेंगे और यही पैसा इसमें भी जोड़ेंगे। जब हम तीनों में जोड़ देंगे तब यहाँ लिखेंगे कि वर्ष के अंत में इनको इतना रुपया लाभ हुआ प्रथम को। तो प्रथम का जब लाभ लिखेंगे तो प्रथम के साथ प्रथम को जोड़ देंगे, फिर उसके बाद द्वितीय के साथ फिर प्रथम को जोड़ देंगे और तृतीय के साथ भी इसको जोड़ देंगे। तीनों को जब जोड़ेंगे तो अलग अलग निकल जाएगा।